हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उनको समाचार पत्रों पर आधारित तरीके से डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ कुछ एडिशनल जानकारियां भी आपको उपलब्ध करवाते हैं जो आपके छात्र जीवन को काफ़ी प्रभावित करती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में जाकर सीमित रह गई। इसके बाद से इसके लिए कोई आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं हुई। किसी भी अधिकारी ने 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात नहीं की। ना सचिव साहब हों, चाहे वो डायरेक्टर साहब हों, चाहे वो डीजी महोदया हों, किसी के द्वारा कुछ नहीं कहा गया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी नए हैं, लेकिन वो भी लगातार भर्तियों को सिरे से नकार ही रहे हैं। मतलब कि नई रिक्रूटमेंट के लिए तो उन्होंने मना ही किया है, उन्होंने कार्य योजना तक में इसको शामिल नहीं किया है। अब देखते हैं कि कब ये कार्य योजना में शामिल होगी। एक उम्मीद है, आस है छात्रों को कि जो ट्रांसफ़र हैं, प्रमोशन हैं, वो मई महीने में शुरू हो जाएंगे। 31 सितंबर तक सारे प्रमोशंस के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दे रखे हैं और जो तबादले हैं उनकी ऑनलाइन जो प्रक्रिया है मई जून में स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा संभव हो सकता है कि ये सारी प्रक्रियाएं करने के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू हो। लेकिन दोस्तों, इसकी राह, इसकी डगर इतनी आसान नहीं है। इसके लिए आपको संघर्ष करने होंगे और अगर असल मायने में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बाद से इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर चर्चा हुई है तो 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हुई है। तो जो पदों की संख्या है वो 17,000 से अधिक हो सकती है। रिटायरमेंट के 6-7 हज़ार पोस्ट जोड़ दिए जाएं तो 24-25 हज़ार के करीब जो शिक्षक भर्ती है वो बैठती है। लेकिन दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर आदेश जारी कर दे तो अवश्य ही 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था कि 69,000 पूरी करने के बाद का वो डेटा दिया गया था कि 69,000 के बाद, यानी कि इन वैकेंसीज के बाद हमारे पास 51,000 ऐसी पोस्ट हैं जो कि एडवर्टाइज्ड नहीं की गई हैं। एडवर्टाइज्ड, नॉट एडवर्टाइज्ड वर्ड यूज किया गया है। तो नॉट एडवर्टाइज्ड का मतलब यही है कि पद विज्ञापित नहीं किए गए। तो अवश्य ही इसके संबंध में अगर रिव्यू पिटीशन या कोई डायरेक्शन पिटीशन या इस प्रकार के एसएलपी को दाखिल किया जाए सुप्रीम कोर्ट में छात्रों के द्वारा, तो अवश्य ही इसमें जो बेनिफिट है वो छात्रों को मिल सकता है। क्योंकि ऐसा ही मामला हुआ था टीजीटी पीजीटी में और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में ही टाइम बाउंड तरीके से टीजीटी पीजीटी की भर्ती कंप्लीट हो पाई थी। तो ऐसे में यही उम्मीद है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस भर्ती में आदेश नहीं देता है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने या इनिशिएट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं आते हैं, तब तक तो ऐसा लग रहा है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कि भर्ती में काफ़ी लेट हो जाएगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर शायद एक यूपी टेट और करवाना पड़े और इसके बाद ही जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो आ पाए। तो लगातार दोस्तों आपके जो प्रश्न है वो आते रहते हैं कि सर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, नेक्स्ट सुपर टेट एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों, अनबायस्ड तरीके से मैंने आप सभी को बता दिया है कि विभाग में इसका लेकर कोई भी चर्चा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर कोर्ट की तरफ से कोई आदेश ही आता है तभी यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC लेखपाल कटऑफ के बारे में। दोस्तों, जैसा कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा की डेट फिक्स हो गई है, तो ऐसे में बहुत जल्द ही आपके जो पीटी के मेंस के लेखपाल के कटऑफ हैं वो आने वाले हैं और छात्र लगातार परेशान हैं और छात्रों के मन में एक गुस्सा भी है। छात्रों के साथ कहीं ना कहीं धोखा भी हो रहा है, क्योंकि छात्र लगातार एक
फिक्स्ड परसेंटाइल के लिए 50% परसेंटाइल के लिए 60% 70% के लिए ही लगातार जो है प्रयास करी, आंदोलन किए, ट्वीट्स किए, लेकिन कोई भी यहाँ पर फिक्स कट ऑफ को लेकर लेटर जारी नहीं हुआ। हालांकि कुछ भर्तियों के लिए फिक्स कट ऑफ किया गया 50% एबव परसेंटाइल को, लेकिन लेखपाल में ऐसा नहीं हो सका है। तो मतलब यही है कि 15 से 17 गुना, जैसा कि जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा कहा गया था, यूपी SSSC के चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम 15 से 17-18 गुना वो हो जाता है, तो हम 15 गुना अगर लेंगे तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारे छात्र बाहर रहने वाले हैं। क्योंकि लेखपाल में जो पदों की संख्या है वो 8000 के करीब है और फिर से इसमें जो अध्याचन है वो मंगाया जा रहा है। मे भी पदों की संख्या बढ़ जाए तो हम मोटा मोटा आंकड़ा 15 गुना का लेंगे तो 1,20,000 छात्र यहाँ पर बैठेंगे और आवेदन है कुल 13.5 लाख। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें 1,20,000 तो इसमें हम 30,000 और बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पर राउंड फिगर में लगभग 1.5 लाख छात्रों को बैठने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है लेखपाल के मुख्य परीक्षा में। तो 1.5 लाख छात्र अगर बैठेंगे तो यहाँ से दोस्तों देखा जाए 12 लाख छात्र आउट हो जाएंगे। तो 12 लाख का छात्रों का जो हुजूम है वो बाहर होगा लेखपाल से, और लेखपाल ही एक कॉमन स्टूडेंट के लिए बची खुची आस है, क्योंकि और भर्तियों के विज्ञापन यहाँ पर पीटी 2021 से विज्ञापित होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बताया जाए तो 85 प्लस जिसका परसेंटाइल है वही उम्मीद रखे कि लेखपाल भर्ती में बैठ पाएगा, अदरवाइज आपका होना काफ़ी मुश्किल है। 85 प्लस परसेंटाइल वाले ही यहाँ पर अंदर हो पाएंगे। SC वगैरह का जो परसेंटाइल है 82-83 तक रहने की उम्मीद है। तो मैंने एक जो मतलब मोटा फिगर है वो बता दिया है कि 85 प्लस परसेंटाइल वाले जोर आजमाइश शुरू कर दें, अभी से तीव्रतम ढंग से तैयारी शुरू कर दें, और आपका जो कट ऑफ है वो 1 हफ्ते के अंदर इसी हफ्ते जारी हो जाएगा। ये पूरी तरीके से सूचना मिल रही है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एक खबर आज फिर से छपी है कि कमेटी गठित हो चुकी है और जो ताला है वो जल्द खोला जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कमेटी गठित, खुलेगा OMR सीट के कोठार का ताला। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती मामले में शासन के जांच के आदेश हैं। अभ्यर्थियों के सही अंक नहीं मिलने का आरोप लगाया था प्रत्यावेदन। और PNP सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का यहाँ पर स्टेटमेंट हम दिखाते हैं कि जल्द ही ताला खुलवाया जाएगा, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। कोठार से मिलने वाली OMR सीट व अन्य अभिलेखों को रजिस्टर पर पंजीकृत करने के बाद आंतरिक समिति गठित कर अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन का परीक्षण कराया जाएगा। विसंगति आने पर शासन के निर्णय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये ताला खुलना बंद होना ये लगातार प्रोसेस चल रहा है। इसके लिए आदेश बहुत पहले ही दे दिए गए हैं और इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। लेकिन भाई ये कौन सा ताला है कि अभी तक नहीं खुल पा रहा है। सचिव साहब फिर कह रहे हैं कि ताला खोला जाएगा। तो भाई कब ताला खोला जाएगा? एक मियाद होनी चाहिए, एक डेट होनी चाहिए, और टाइम बाउंड होना किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी है। योगी जी भले ही कहते हैं कि 3 दिन के अंदर अगर किसी फाइल पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम कार्रवाई करेंगे। तो आखिरकार जब कमेटी गठित हो गई, उसको जो काम करने हैं तो उसके लिए भी तो कोई टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए कि इतने दिनों में सारा रिपोर्ट लाकर दीजिए। यही थोड़ी सी कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से छात्रों को लेट लतीफ़ी की समस्या से गुजरना पड़ता है। दोस्तों दरोगा भर्ती के 9,534 पदों के लिए 2 चरणों में अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। DVPST 2 चरणों में होगी। पहला चरण दोस्तों 25 से 28 अप्रैल तक होगा, जबकि दूसरा चरण 4 मई से 18 मई तक होगा। तो सभी जोनल मुख्यालयों में यहाँ पर दोस्तों DVPST का आयोजन होगा। अगर देखा जाए
तो डीवीपीएसटी के लिए लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर सभी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण के अभ्यर्थियों की सूची उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। यहां से अभ्यर्थी प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि 9,534 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 2021 में शुरू की गई। दोस्तों, यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम से बाहर व गलत प्रश्नों पर मिलेंगे पूरे अंक। माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव ने उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन से पहले परीक्षकों को निर्देश दे दिए गए हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो आरओ 2021 की मुख्य परीक्षा आज से शुरू होगी, यानी कि 24 अप्रैल से ये मेंस एग्जाम शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय यह परीक्षा 26 अप्रैल को संपन्न भी हो जाएगी। दोस्तों देखा जाए तो बैंक ऑफ इंडिया में 696 पदों पर रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट आधार पर आउटसोर्सिंग पदों पर मौका है। 1 दिसंबर 21 को न्यूनतम 20 और अधिकतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। रेगुलर व कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित हैं। दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और यह सब ऑनलाइन टेस्ट में न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक, इन सब से आपका चयन होगा। bankofIndia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जानकारी जुटा सकते हैं। 850 रुपये शुल्क रखा गया है। दोस्तों देखा जाए लास्ट अपडेट है, विश्वविद्यालय में 227 और कॉलेजों में 387 सीटों पर होगा प्रवेश। पीएचडी में प्रवेश के लिए आज से करें आवेदन। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में 21-22 में पीएचडी प्रवेश के लिए शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 24 अप्रैल यानी रविवार से शुरू होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 16 मई तय की गई है। अगर आप चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। लास्ट अपडेट दोस्तों थोड़ा सा रह रहा है, सीबीएसई ने इस्लामी साम्राज्य शीत युद्ध अध्याय को हटा दिया है। सीबीएसई ने कक्षा 11-12 के इतिहास और राजनीतिक विज्ञान पाठ्यक्रम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध के दौर, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामी साम्राज्य के उदय, मुगल दरबारों के इतिहास, औद्योगिक क्रांति से संबंधित अध्याय हटा दिए गए हैं। तो मतलब जो हमारे यूज के नहीं हैं, आक्रांताओं के हैं, उनको सिलेबस से हटा दिया गया है। हमारे इतिहास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं, एक से बढ़कर एक महावीर हुए हैं, तो उनके बारे में छात्रों को जानना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि किसी आक्रांता से। और उसने जिसने यहाँ पर अत्याचार किए हैं, तो उस पाठ्यक्रम को रखने का, उसको पढ़ने का क्या कुछ मतलब है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।